We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंद ने धोया, शहबाज रोया। पाकिस्तान हारा, डैडी को पुकारा। टेंशन में जिनपिंग, बारूदी ड्रिंक। हिंद ने बदला सीन, क्या कर लेगा चीन। सरहद पार बैठे आतंक के आका, ये वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिए। ये वीडियो अपने उन मुजाहिदीन लड़ाकों को भी गौर से दिखा दीजिए ताकि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले अपने अंजाम के बारे में सोच लें। ये हिंदुस्तान के वो वीर हैं जो देश के दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत है। पलक झपकते ही शैतानों का सफाया करना इनके बाएं हाथ का काम है। फौलादी वीरों की गर्जना सुनकर सरहद पार बैठे हाफिज सईद के पसीने छूट जाते हैं, शैतानों की सांसें उखड़ जाती हैं, ड्रैगन की भी रूह कांप जाती है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम पाकिस्तान देख चुका है। वो देख चुका है कि कैसे हिंद के वीरों ने उनकी आतंकी जमीन को जहन्नुम बना दिया। पाकिस्तान इस वक्त दर्द से कराह रहा है, कभी अपने एयरबेस को देखकर तो कभी आतंकी इमारतों के मलबे को देखकर वो आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान जब भी दर्द में होता है तो वो जिनपिंग चिल्लाता है। इस बार भी शहबाज ने चीन को ही आवाज लगाई है, लेकिन बेचारा ड्रैगन करे भी तो करे क्या। हिंद की बढ़ती ताकत से जिनपिंग का माथा भी खराब है। चीन अपनी जिस अर्थव्यवस्था पर गुमान करता है, अर्थव्यवस्था वाली उस राह पर भी हिंदुस्तान ने स्पीड बढ़ा दी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछा छोड़कर हिंदुस्तान चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। जिनपिंग हिंदुस्तान की जीडीपी का आंकड़ा देखकर हैरान है। 4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के स्केल में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर आ गया है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर ड्रैगन परेशान है और इसी परेशानी के चलते अब वो पाकिस्तान के साथ नई प्लानिंग कर रहा। आतंक परस्त पाकिस्तान और उसका आका चीन अपनी लाज बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा। पाकिस्तान को बचाने और उसकी लूटी हुई इज्जत को छिपाने के लिए चीन अब अपने सैटेलाइट नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी में है। जिनपिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त देखा है। चीनी मिसाइलों को भी उसने ध्वस्त होते देखा है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बर्बादी की पिक्चर रिलीज न हो जाए, इसलिए ड्रैगन अब पाकिस्तान को बचाने के लिए नए रास्ते खोज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी मिलिट्री साइट्स का विस्तार पाकिस्तान तक करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 16 मई को एक बैठक हुई, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की सेना के लिए अपने बेइडो सैटेलाइट सिस्टम की पहुंच का विस्तार करने की बात कही। इसका मकसद सैटेलाइट कवरेज के मामले में पाकिस्तानी सेना के लिए समर्थन बढ़ाना और उन्हें भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी देना है। इस बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने के लिए 5G कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर भी बात की गई है। दरअसल चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि जिनपिंग टेंशन में है। भारत ये कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म नहीं किया और पाकिस्तान की शहर पर भारत में आतंकवादी हमले फिर हुए तो पाकिस्तान को उसके लिए सबसे बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान और चीन को भारत के एक्शन का डर सता रहा। ऐसे में माना जा रहा कि चीन पाकिस्तान को भारत के अगले हमले से बचाने की तैयारी कर रहा। चीन ने अब अपने एक्शन प्लान को एक्टिवेट कर दिया है और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आका जिनपिंग के इशारे पर अमेरिका को आड़े हाथों लेकर चीन की तारीफ में कशीदे गढ़ दिए। ना करे। ये नदियां करोड़ों पाकिस्तानी लोगों के लिए जीवन रेखा है। भारत के इस कदम से 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। देखा आपने, ये वही पाकिस्तान है जो कभी पानी के लिए खून बहाने की बातें किया करता था और अब खून के आंसू रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है वो पाकिस्तान के पाताल में समाने की तस्दीक कर रहा है। पाकिस्तान का फैलाया हुआ आतंकवाद अब उसको ही निगलने की तैयारी में है। आतंकवादियों को पालने की कीमत अब पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। खुशदार में 0 पॉइंट के पास कराची क्वेटा राजमार्ग पर सेना के काफिले को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से निशाना बनाया गया है। इस हमले में 32 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए।
पाकिस्तान में पहले दूर दराज इलाकों से आतंकी घटनाओं की खबरें आम बात थी, लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी आतंकी हमले हो रहे हैं। चीन के इशारे पर चलने वाला पाकिस्तान इस वक्त बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक तरफ मुल्क मिट्टी में मिल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पार्टी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि देकर खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी उसके मिट्टी में मिलने की कहानी जेल में बंद इमरान खान बखूबी समझ रहे हैं। इमरान खान से जब उनकी बहन जेल में मिलने गई तो इमरान ने आसिम मुनीर की इस पार्टी के बारे में क्या कहा, उनकी बहन अलीमा खान से सुन लीजिए। सुना आपने, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही जंगल राज की बातें कर रहे हैं। ये जंगल राज ही तो है जहां का राजा जंगल में लगी आग को बुझा नहीं पाता, प्यासे लोगों को पानी पिला नहीं पाता। एक तरफ आसिम मुनीर जलसा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनपिंग के इशारे पर तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान को साधने निकले हैं। ये भी चीन की ही प्लानिंग है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। दहशतगर्दों के ठिकाने पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। कई देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि जिनपिंग के इशारे पर शहबाज तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान को अपना दुखड़ा सुनाएंगे। दरअसल चीन चाहता है कि शहबाज के इस दौरे से पाकिस्तान खुद को फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित कर सके, हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बना पाए। चीन पाकिस्तान की डूबी हुई लुटिया को निकालने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किए हैं उन्हें देखकर अब चीन पाकिस्तान की ताकत बढ़ाना चाहता है। खबर है कि चीन अपने एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A को 50% के डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को देने जा रहा है। खबर यह भी है कि चीन ने पाकिस्तानी सेना को दिए जाने वाले इन फाइटर जेट की डिलीवरी तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को इस साल अगस्त की शुरुआत में 30 J-35A जेट विमानों का पहला बैच मिलने की उम्मीद है। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो ड्रैगन के नापाक प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैन्य ठिकानों को म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और भारत को अपने अस्तित्व के लिए वो खतरा मान रहा। चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक प्लान बना रहे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन खरीदने का प्लान बनाया है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए हमेशा चीन का सहारा लेता रहा है। पहले भी चीनी हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की नजर चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर है। फिलहाल पाकिस्तान अपने आका से चाहे जितने हथियार ले ले, लेकिन उसके हर हथियार फेल ही होंगे। पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंद की ताकत के सामने कैसी चीनी मिसाइलें चूजों की तरह चू चू करती रह गई थी और हिंदुस्तान ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए अब चाहे जितने रास्ते खोजे, लेकिन हर रास्ते पर उसका सामना हिंद की सेना से होगा।
उस हिंद की सेना से होगा जिसने पाकिस्तान के हर नापाक प्लान को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खा रखी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।